कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अब कोई शोर नहीं बचा था। न शंख का, न सेनाओं का शोर था, तो केवल अर्जुन के भीतर वह वीर जो अब तक धर्म के पक्ष में डटा हुआ था, अब जीवन के सबसे कठिन प्रश्न के सामने खड़ा था। क्या जीत सब कुछ खोने से बड़ी होती है? इसी प्रश्न का स्वरूप हमें भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 31 में दिखाई देता है। श्लोक: न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे, न कांक्षे विजय कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। सरल अर्थ: अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, युद्ध में अपने ही लोगों को मारकर मुझे कोई भलाई नहीं दिखाई देती। मुझे न विजय चाहिए, न राज्य, और न ही कोई सांसारिक सुख। ये वह क्षण है जब अर्जुन का मन जीत से भी ऊपर मानवता को रखने लगता है। ये श्लोक बताता है कि अर्जुन अब डर या भ्रम में नहीं है, अब वह तर्क कर रहा है। वह कह रहा है, यदि जीतने के बाद मन शांत नहीं रहेगा तो ऐसी जीत का क्या अर्थ? ये प्रश्न हर उस इंसान के भीतर उठता है जो जीवन में किसी बड़ी कीमत पर सफलता हासिल करने जा रहा हो। श्रेयो, असली भलाई क्या है? यहाँ एक महत्वपूर्ण शब्द है, श्रेयो, अर्थात वह जो दीर्घकाल में कल्याणकारी हो। अर्जुन पूछ रहा है, क्या अपने ही लोगों को मारकर मेरा कल्याण हो सकता है? गीता यहीं से भौतिक लाभ और आत्मिक कल्याण का अंतर स्पष्ट करती है। विजय, राज्य और सुख सब अस्वीकार। अर्जुन तीन चीजों को एक साथ ठुकरा देता है। विजय, राज्य, सुख, यह कोई छोटी बात नहीं है। एक योद्धा के लिए यही तीन चीजें जीवन का लक्ष्य होती हैं। लेकिन अर्जुन कहता है, यदि इनकी कीमत अपनों की मृत्यु है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन की दुविधा कमजोरी या विवेक? कई लोग सोचते हैं कि अर्जुन यहाँ कमजोर हो गया, लेकिन सच यह है, अर्जुन कमजोर नहीं, संवेदनशील हो गया है। वह परिणाम को सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी देख रहा है। श्री कृष्ण अभी भी मौन क्यों? इस श्लोक तक श्री कृष्ण कुछ नहीं कहते, क्योंकि अर्जुन अभी भी अपने दृष्टिकोण से सत्य को देख रहा है। अब उसे ऊपर की दृष्टि चाहिए, आत्मा की दृष्टि, और वही दृष्टि आगे आने वाले श्लोकों में श्री कृष्ण देने वाले हैं। आज के जीवन में श्लोक 31। आज अर्जुन हम सबके भीतर है। जब प्रमोशन के लिए किसी का नुकसान करना पड़े, जब पैसे के लिए मूल्य त्यागने पड़े, जब सफलता के लिए रिश्ते कुर्बान करने हो, तब मन कहता है, ये जीत किस काम की? क्या त्याग ही समाधान है? यहाँ गीता एक बहुत सूक्ष्म बात सिखाती है। हर त्याग धर्म नहीं होता, हर युद्ध अधर्म नहीं होता। अर्जुन त्याग की ओर झुक रहा है, लेकिन वह ये नहीं देख पा रहा कि यह युद्ध न्याय के लिए है। गीता का गहरा संकेत। गीता यहाँ संकेत देती है, भावना से लिया गया निर्णय अक्सर अधूरा होता है। अर्जुन सही महसूस कर रहा है, लेकिन पूरी सच्चाई अभी उसके सामने नहीं है। अर्जुन परिणाम देख रहा है, मृत्यु, विनाश, दुख। लेकिन गीता आगे बताएगी, आत्मा न मरती है, न मारती है। यहीं से अर्जुन की दृष्टि शरीर से ऊपर आत्मा की ओर उठेगी। आगे क्या होगा? अगले श्लोकों में अर्जुन युद्ध को पूरी तरह अस्वीकार करेगा, वह शस्त्र त्याग की बात करेगा और अंततः श्री कृष्ण की शरण में जाएगा। यहीं से गीता का दिव्य उपदेश वास्तव में शुरू होगा। श्लोक 31 हमें सिखाता है, हर जीत मूल्य मांगती है, लेकिन हर मूल्य स्वीकार्य नहीं होता। सही निर्णय केवल लाभ देखकर नहीं, धर्म देखकर लिया जाता है। यदि जीवन में कभी ऐसा लगे कि जीतने के लिए खुद को खोना पड़ेगा, तो रुक जाना, क्योंकि वही जीत सार्थक होती है जो आत्मा को शांत रखे। जय श्री कृष्ण।